नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ चैनल में। दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के दिन सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पितृपक्ष में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसका क्या फल है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम इंदिरा एकादशी है। इसका व्रत करने से पितरों की आत्मा नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक प्राप्त करती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं। सत्ययुग में सत्यवती नगरी नामक नगर में इंद्रसेन नामक एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा शासन करता था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी। एक दिन जब राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, तभी आकाश मार्ग से एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य था और उनके तेज से पूरा दरबार आलोकित हो उठा। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और प्रणाम कर पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं देवर्षि नारद हूं। मैं आपके कल्याण हेतु आया हूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया बताइए, किस कारण आपने मुझे दर्शन दिया है? देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके पिताजी स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे, किंतु एक छोटे से अपराध के कारण वे स्वर्ग से नीचे गिरकर यमलोक में चले गए हैं। वे बहुत दुखी हैं और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप उनका उद्धार कर सकें। यह सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए और बोले, हे मुनिवर, मेरे पिताजी को यमलोक से कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया मुझे मार्ग बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी है। इसके व्रत और भगवान विष्णु के पूजन से आपके पिताजी यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को व्रत की विधि बताते हुए कहा, व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रतधारी को दिन भर उपवास करना चाहिए। यदि संभव हो तो जल तक न लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पुष्प, धूप, दीप, फल और तुलसी दल अर्पित करें। रात भर जागरण कर विष्णु नाम का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर व्रत का समापन करें। देवर्षि बोले, हे राजन, इस विधि से व्रत करने पर आपके पिताजी अवश्य स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। देवर्षि की आज्ञा पाकर राजा इंद्रसेन ने पितृपक्ष की एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को दान दिया और रात्रि में जागरण कर हरि नाम का कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिताजी यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी दीर्घ काल तक राज्य किया और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके पितृ स्वर्गलोक में जाते हैं और स्वयं भक्त को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन के सभी पापों का नाश कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल पितरों की आत्मा को शांति और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है, बल्कि स्वयं व्रतधारी को भी पाप मुक्त और पुण्यवान बनाता है। यह व्रत पितृपक्ष में विशेष रूप से किया जाता है और इसका महत्व अपार है। जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आने वाली एक पवित्र तिथि है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है।
इंदिरा एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से निकटता का साधन है। व्रत का महत्व भूख सहने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर संयम रखने में है। जब मन भगवान विष्णु की शरण में होता है, तब जीवन की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। इंदिरा एकादशी हमें सिखाती है कि भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें मनुष्य भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सुंदर अवसर है। पितृपक्ष का यह पुण्य दिन हमें याद दिलाता है कि पूर्वजों की कृपा से ही जीवन का आधार मजबूत होता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तब घर में सुख और शांति का वास होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की आत्मा को मोक्ष की राह दिखाता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति ही वंश की प्रगति का आधार है। धर्म का पालन करने से ही जीवन सफल होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर पुण्य की राह पर ले जाता है। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। व्रत हमें आत्मा की शक्ति और धर्म की महिमा का अनुभव कराता है। जो धर्म का पालन करता है, वह सदैव ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। व्रत हमें जीवन में संयम, अनुशासन और संतुलन का पाठ पढ़ाता है। संयम ही सच्चे सुख की कुंजी है। इंदिरा एकादशी का व्रत आत्मा को पवित्र और मन को शांत बनाता है। जीवन का असली आनंद भोगों में नहीं, बल्कि संयम और संतोष में है। जब मन पर नियंत्रण होता है, तब जीवन में हर कार्य सरल हो जाता है। विष्णु भक्ति से ही आत्मा का उद्धार होता है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संचार होता है। भक्त वही है जो विष्णु नाम का जाप करते हुए हर परिस्थिति में संतुलित रहे। इंदिरा एकादशी पर किया गया हर मंत्रोच्चारण जीवन को दिव्यता से भर देता है। जो विष्णु का भक्त है, उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं। एकादशी का व्रत भूख मिटाने का नहीं, आत्मा को जागृत करने का साधन है। इंदिरा एकादशी हमें जीवन की क्षण भंगुरता और आत्मा की शाश्वतता का स्मरण कराती है। इस व्रत से मनुष्य अपने भीतर छिपी ईश्वरीय शक्ति को पहचानता है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। विष्णु का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है जो हर दुख को हर लेता है। इंदिरा एकादशी का व्रत मनुष्य को न केवल आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि उसके जीवन को अनुशासन, संयम और भक्ति से भर देता है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख भोग में नहीं, बल्कि भगवान की शरण में है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी हमें पूर्वजों की महत्ता का बोध कराती है। जब हम इस दिन व्रत रखते हैं और उनका स्मरण करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में समृद्धि आती है। हर एकादशी हमें यह सिखाती है कि शरीर से ज्यादा आत्मा की शुद्धि आवश्यक है। जब हम अपने आहार, विहार और विचारों में संयम रखते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन को विकारों से दूर रखने और ईश्वर की ओर आकर्षित करने का एक दिव्य साधन है। भगवान विष्णु की पूजा और स्मरण से मनुष्य को वह शांति प्राप्त होती है जो संसार के किसी भी भौतिक साधन से संभव नहीं। इंदिरा एकादशी का व्रत इसी शांति की ओर एक पवित्र कदम है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।